करें डियर, कहानी बनने वाली है, किस तरीके से सर इसको हमें समझना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है आखिरकार क्लोज टेस्ट, उन पर हम चीज की बात करेंगे और ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सो यहां से हम शुरुआत करेंगे और किस तरीके से क्लोज टेस्ट को पढ़ना है उस सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आप सबका स्वागत है इस क्लोज टेस्ट के सेक्शन में। मैंने कहा कॉम्प्रीहेंशन में तीन चीजें, क्लोज टेस्ट है, पैराजंबल्स है और पैसेज सेक्शन है। अब क्लोज टेस्ट सेक्शन को आप समझने की कोशिश करना, बड़े ही ध्यान से सीखने की कोशिश करना। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करना है, इसके लिए आपको कॉपी करने की ज्यादा मैटर जरूरत नहीं पड़ेगी, आधे पेज का ही कुछ कॉपी करना है बस आपने, क्योंकि ये चीज आप प्रैक्टिस के दौरान ही सीखोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आखिरकार ये इसका इंट्रोडक्शन कि क्लोज टेस्ट होता क्या है। भाई ध्यान से सीखिएगा, अपनी सीरियसनेस को बरकरार रखिएगा और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस टॉपिक को भी अपना बनाइएगा। अगर हम देखें, ध्यान से सुनना डियर, कि सर क्लोज टेस्ट आखिरकार होता क्या है, तो भैया क्लोज टेस्ट सिंपल से आपका माय डियर स्टूडेंट्स एक पैसेज सेक्शन ही होता है, एक पैसेज सेक्शन ही होता है जिसमें बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। जैसे मैंने यहां पर एक पैसेज लिखा और बीच में यहां फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, ठीक है। जैसे सपोज करो ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर मैं आगे गया, ये दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर मैं आगे पढ़ता चला गया, ये तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर मैं आगे पढ़ता चला गया, चौथा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर मैं आगे पढ़ता चला गया, पांचवा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। इस तरीके से आपको एक पैसेज दिया जाता है, जिस पैसेज में से कुछ वर्ड्स को गायब कर देगा, 5 वर्ड्स को वो गायब कर देगा और उनकी जगह क्या आना चाहिए आपसे पूछेगा। या फिर 10 फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन एग्जाम में आपको क्वेश्चन टैग दिख सकता है, क्वेश्चन क्या क्लोज टेस्ट दिख सकता है। 10 फिल इन द ब्लैंक्स का आपको 10 वर्ड गायब करके पैसेज से पूछेगा। तो क्वेश्चन कोई भी हो, तरीका सेम ही रहता है, पैटर्न कोई भी हो, तरीका सेम ही रहता है। क्या करेगा, आपको क्लोज टेस्ट देने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स इसके चार चार ऑप्शंस आपको नीचे दे देगा। जैसे पहले फिलअप में एक ए ऑप्शन दे देगा, एक बी ऑप्शन दे देगा, एक सी ऑप्शन दे देगा, एक डी ऑप्शन दे देगा। ऐसे ही माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही सेकंड के लिए ए बी सी डी, ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए ऑप्शंस यहां दे सकता है, या माय डियर स्टूडेंट्स इसके ही साथ यहां ऑप्शंस भी दे देगा। ऐसा करता है जैसे सीडीएस के एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, क्लोज टेस्ट के जो ऑप्शंस है नीचे देने की बजाय यहां दे देगा। तो इससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ना बेटा, यहां फिल इन द ब्लैंक्स दे या यहां दे, बात बराबर है, ठीक है। नीचे दे सकता ऊपर। 5 फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं, और मैंने बोला क्या हो सकते हैं, या आपके पास 10 फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, या तो 5 हो सकते हैं, या 10 फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 5 दे या 10 दे, पढ़ना होता है आपने, या तो 5 दे या 10 दे, फर्क कुछ नहीं पड़ता बेटा, बस आपने पढ़ना होता है, ठीक है। आपने सीखना होता है चीजों को किस तरीके से बात करते हैं। तो ये है चीजें जी, यहां से अलग देता है, सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, स्टेनो में, सारे एग्जाम्स में अलग देता है। क्या करता है सीडीएस में बस इनके साथ साथ ऑप्शन लिख देता है। जब साथ साथ ऑप्शन लिख देता है तो और आसान हो जाता है ना, फ्लो बढ़ना, वरना नीचे नजर मारनी पड़ती है। तो साथ साथ ऑप्शन देके और आसान हो जाता है। दूसरी बात, अब सवाल आता है कि क्लोज टेस्ट का टाइप आपने जान लिया, इस तरीके से दे देगा और कुछ नहीं बनना है। 2 टाइप की चीजें आपके पेपर में वो पूछता है और कुछ नहीं। सर अब जो ये क्लोज टेस्ट बना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 चीजों पर बेस्ड होता है। किस पर? 3 चीजों पर बेस्ड होता है, बड़े ध्यान से सुनेगा। एक क्लोज टेस्ट बेस्ड होता है ग्रामर पर, आपसे प्योर ग्रामर पर बेस्ड चीजें पूछेगा। एक क्लोज टेस्ट बेस्ड होता है माय डियर स्टूडेंट्स आपका वोकैब पर। अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता तो आप फिल इन द ब्लैंक्स क्या फिल करेंगे सर, आपको मीनिंग ही नहीं पता। जब मीनिंग ही नहीं पता है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स क्या फिल करेंगे, कुछ भी नहीं। तो आपकी वोकैब स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, नहीं है तो बनाओ। ग्रामर स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, नहीं है तो बनाओ। और एक आपका माय डियर स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, या आपकी रीडिंग स्किल्स पर। आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, आपकी रीडिंग स्किल्स पर भी क्लोज टेस्ट डिपेंड करता है। अगर आपने अपनी रीडिंग कर रखी है 0 तो आपको इसका इफेक्ट यहां पर झेलना पड़ेगा। रीडिंग 0 कैसे होती है, जब स्टूडेंट
जीएस को सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में पढ़ता है, इंग्लिश में पढ़ता ही नहीं है। सर मैं तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, मैं इंग्लिश में क्यों पढ़ूं जीएस? बेटा जब आप ऐसे पढ़ोगे नहीं तो रीडिंग क्या करोगे? क्योंकि रीडिंग आपकी स्किल्स होनी चाहिए, रीडिंग आपने की हो, ताकि आप जब उस पैराग्राफ को पढ़ो तो आपको वो चीजें थोड़ी बहुत समझ आए। 100% नहीं, 60% भी आगे आपका काम चल जाएगा, बट आपको चीजें समझ आए। तो आपको ये तीन चीजें रखनी है अपने पास। ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकैब अच्छी होनी चाहिए, और आपकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो अच्छी और शानदार होनी चाहिए। सर रीडिंग को शानदार और अच्छा बनाने के लिए बेस्ट आइडिया होता है रीड करना। लेकिन रीड क्या करें? रीड करने के लिए आप नॉवेल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, जो भी मन आप पढ़ सकते हो, कोई दो राय नहीं। मेरी मानो तो मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं जीएस पढ़ो। उसमें करंट अफेयर्स में मैगजीन जो आ रही है उनको पढ़ो। उस मैगजीन को भले आप हिंदी में भी पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, और फिर उसको इंग्लिश में भी पढ़ लो। क्योंकि बेटा इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट होता है उसकी पहले से ही रीडिंग अच्छी होती है, तो उसकी पहले से जो रीडिंग होती है अच्छी, तो उसको फायदा मिल जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उसको फायदा मिल जाता है। ठीक है ना, यहां रीडिंग वाली बातों में उसको फायदा मिल जाता है। आप वहां पर मात खा जाते हैं हिंदी मीडियम वाला बच्चा। तो हिंदी मीडियम वालों को मैं हमेशा बोलता हूं करंट अफेयर्स को हिंदी में भी पढ़ लो, फिर उसी सेम करंट अफेयर को इंग्लिश में भी पढ़ लो। जो इंग्लिश की मैगजीन और हिंदी की मैगजीन है दोनों पढ़ लो। दोनों पढ़ लोगे आपको फायदा मिलेगा। दोनों नोट्स पढ़ो। अगर आपके टीचर हिंदी में नोट्स देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, तो पहले जीएस के नोट्स हिंदी में पढ़ो, फिर उन्हीं को इंग्लिश में पढ़ो। आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी, आपका जीएस सेक्शन भी अच्छा होगा। और ऑब्वियसली बात है, मैगजीन न्यूज़पेपर का ही हिस्सा है, तो आप न्यूज़पेपर भी कहीं ना कहीं वहां से अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे, अगर आपको न्यूज़पेपर में भी इंटरेस्ट है तो। न्यूज़पेपर में हाई लेवल का न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें सर। बेटा द हिंदू न्यूज़पेपर बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए काम का होता है, और हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर यूपीएससी जिन्हें देना होता है उनके काम का होता है। एसएससी सीजीएल की बात करें, या एसएससी सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो वगैरह छोटे एग्जाम्स की, अगर छोटे ही बोलूंगा बेटा मैं सीजीएल को अगर बैंक से कंपेयर करूंगा, या सीजीएल को मैं कंपेयर करूंगा यूपीएससी थे, उनसे कंपैरिजन में देखोगे आपको द हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि यहां लैंग्वेज डिफिकल्ट वाली लैंग्वेज नहीं आती है, वहां लैंग्वेज बहुत ही साधारण और इजी ही मोड पे लैंग्वेज को रखा जाता है। बैंकिंग और यूपीएससी ये दो ऐसे हैं जहां पर लैंग्वेज को टफ रखता है। तो द हिंदू को छोड़ के आप इंडियन एक्सप्रेस ले लो, द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो। द टाइम्स ऑफ इंडिया और इजी लैंग्वेज में है, इंडियन एक्सप्रेस हल्का सा और लैंग्वेज को उठाता है, और सबसे ज्यादा लैंग्वेज उठा के बात करता है द हिंदू। क्योंकि द हिंदू पढ़ने के लिए आपको वोकैब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको द हिंदू न्यूज़पेपर समझ आएगा। ओवरऑल बोले तो भैया जी बहुत मैटर करता है वोकैब। आपकी अगर वर्ड पावर अच्छी है माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी अगर वर्ड पावर अच्छी है तो बेहतरीन तरीके से आपकी वोकैब बनेगी। इसीलिए आपने हमेशा से देखा है मुझे, मैं वोकैब पर बहुत फोकस करता हूं कि भैया वोकैब भी पढ़ो, वोकैब भी पढ़ो, वोकैब भी पढ़ो। क्योंकि बच्चा दीवानगी की तरह ग्रामर को पढ़ता रहता है। मैंने कहा ग्रामर को भी सीरियसली पढ़ो, वोकैब को भी सीरियसली पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन को भी सीरियसली रखो। तो आप तीन तरीके से अपनी इंग्लिश को बांट के चलो। हमारे इंग्लिश एक नहीं, तीन सब्जेक्ट मान के चलो। इंग्लिश में क्या है? ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन है और वोकैब है। इसीलिए जितनी शिद्दत के साथ मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूं, जितनी सीरियसनेस के साथ मैं आपको वोकैब पढ़ाता हूं, उतनी ही दीवानगी की तरह, उतनी ही अच्छे से सीरियसनेस की तरह मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा के चलता हूं, कि मेरा बच्चा तीनों सेक्शन में स्ट्रांग बने और इंग्लिश में 100% मार्क्स लेके आए। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है मेरे दोस्त, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्लोज टेस्ट को भी बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जैसे बेटा पैराजंबल्स को किया। तो जो पैराजंबल्स में जो सीरियसनेस आपने दिखाई, आपके नंबर बढ़े, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत शानदार तरीके से करा, वैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स आप क्लोज टेस्ट को भी शानदार तरीके से करोगे, बहुत ही अच्छे से समझ के करोगे। उसी तरीके से हमें क्लोज टेस्ट को करना है। तो क्लोज टेस्ट करने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका मैं मानता हूं कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, चीजों को समझो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप वोकैब को अच्छी नहीं करोगे क्लोज टेस्ट में फंसोगे। तो वोकैब भी अच्छी होना आपका फर्ज बनता है। वोकैब अच्छी करोगे तभी। ग्रामर अच्छी हो ही जाती है हर स्टूडेंट की पढ़ते पढ़ते, वोकैब में आपको अपना भी इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है, और जीएस को इंग्लिश में पढ़ के चलना, वो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। सर क्लोज टेस्ट इन तीनों पर बेस्ड होगा। तीनों पर बेस्ड, कई बार एग्जाम में क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5 में से 3 फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर पर बेस्ड दे देगा, 2 वोकैब पर बेस्ड दे देगा। 5 में से 5 ग्रामर पर बेस्ड दे देगा, 5 में से 5 वोकैब पर बेस्ड दे देगा। सर ये रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो मैंने आपको बताई दिया कि वो भी आपके एक तरीके से रोल प्ले करेगी, कि आपको सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ने में आए, मीनिंग देखो आप उसका, उसको अंडरस्टैंड आप कर पाओ।
तो ग्रामर पर बेस्ड आएगा क्लोज टेस्ट, वोकैब पर बेस्ड आएगा, मिक्स आ जाएगा। कुछ भी हो सकता है पेपर में, हम भगवान नहीं कि पेपर को प्रिडिक्ट कर पाए। कुछ भी, ग्रामर ज्यादा दे देगा, वोकैब कम दे देगा, वोकैब ज्यादा दे देगा, ग्रामर कम दे देगा, 2 फिल्म इसके, 3 इसके कर देगा, 5 इसके कर देगा, कुछ भी वो उलट पुलट करता रहेगा, आपको कोई लेना देना नहीं। ढंग से बस अपनी मेहनत करते रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए सर, अब अगर हम क्लोज टेस्ट को समझे तो इसको करने का तरीका क्या होगा, अब उसकी बात करते हैं। यहां तक आपने देखा, अब क्लोज टेस्ट को करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो जरा ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि क्लोज टेस्ट को अगर हम कर रहे हैं तो इसके हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए, स्टेप्स कहो या पॉइंट्स कहो, क्या होने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक बात को बड़े ध्यान से जरा समझिएगा। जब भी आप, सबसे पहला स्टेप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने की बात है। सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट को सर रीड करेंगे। जो भी हमारा क्लोज टेस्ट है हम उसको माय डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड द क्लोज टेस्ट। सर सब सिंपल सी बात है, जो भी क्लोज टेस्ट गिवन है, रीड द क्लोज टेस्ट या पैसेज, जो भी पैसेज है जो है आपका, तो आप क्या करो, आप रीड करो। सिंपल है, आप उसको रीड करो, ठीक है। हाँ, तो क्या करना है, आपने रीड करना है गुनगुनाते हुए। हाँ, ये पूरे पूरे वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं, रीड करके उससे सिर्फ रफ आइडिया लो ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई पैसेज है वो इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, कोई पैसेज है कोई बात कर रहा है सर जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहा है, सर कोई पैसेज है वो बात कर रहा है कंपनीज के बारे में बात कर रहा है कि कंपनीज ओपन हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, कोई पैसेज है गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में कुछ मुद्दा चल रहा है। आपको पूरा क्लोज टेस्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है कि आपको सिर्फ समझ आता है अच्छा हाँ इस टाइप की कोई बात है। आपको पूरी मुद्दा नहीं समझ आएगा क्योंकि बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, पूरी बात कैसे समझ आ सकती है। तो आपको थोड़ा रफ आइडिया लग जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि वो उस क्लोज टेस्ट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ आपको ये पता चल जाएगा रीड करने से। लेकिन रीड करके ये पता जरूर करना होता है वो पॉजिटिव बात कर रहा है, वो नेगेटिव बात कर रहा है, वो गुस्से में बात कर रहा है, वो सॉफ्ट बात कर रहा है, वो जेंटल तरीके से बात कर रहा है, फ्रेंडली तरीके से बात कर रहा है, क्या है मुद्दा, क्या है वो आपको पढ़े बगैर पता तो चलेगा नहीं। तो आपको रीड जरूर करना, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये होता है कि जब आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो, हाँ, तो टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ वर्ड या टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक, जो फिलअप दिया है ना बच्चे उसका टाइप पहचानो। मतलब सर टाइप पहचानो मतलब, अरे वही माय डियर स्टूडेंट टाइप, क्या क्या वो वोकैब पर बेस्ड है या माय डियर स्टूडेंट्स वो ग्रामर पर बेस्ड है, क्या वो वोकैब पर बेस्ड है, ग्रामर पर बेस्ड है, या रिलेटेड टू क्लोज टेस्ट, क्या वो क्लोज टेस्ट पर रिलेटेड है। कहीं कोई क्लोज टेस्ट से रिलेटेड बातें तो नहीं कर रहा है वो, कि जो क्लोज टेस्ट में जिस चीज का जिक्र किया है उस तरीके से वो चीजों को बात करो। जैसे वो डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो वहां डेवलपमेंट क्यों लगाया आपने, वोकैब थी, ग्रामर थी, नहीं सर क्योंकि पूरी क्लोज टेस्ट में डेवलपमेंट की बात हो रही है तो डेवलपमेंट का ही मुद्दा था ना। तो रिलेटेड टू क्लोज टेस्ट, रिलेटेड टू क्लोज टेस्ट कोई वर्ड आना है, ग्रामर से रिलेटेड कोई वर्ड आना है, या वोकैब से रिलेटेड कोई वर्ड आना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, बात कैसे कैसे रिलेटेड टू क्लोज टेस्ट हो सकती है या किस तरीके से वो ग्रामर से रिलेट कर सकती है, वो बात मैं एक बार आपको बताता हूं। जरा चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो बोलूंगा। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा पानी पी लूं माय डियर। चलिए अब देखो, हमने यहां पर देखा, सबसे पहले मैं आपको कुछ बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वोकैब से रिलेटेड, सबसे पहले सर वोकैब से रिलेटेड कैसे क्लोज टेस्ट हो सकता है। मैंने बोला माय डियर स्टूडेंट्स, वेट फॉर का मतलब क्या होता है। आपने बोला सर वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना, किसी के लिए इंतजार करना, ठीक है। क्या आपको माय डियर स्टूडेंट्स वेट ऑन का मतलब पता है। वेट ऑन का मतलब होता है बेटा या तो कई बार किसी की देखभाल करना या सर्व करना, ठीक है, या सर्व करना, टू सर्व फूड एंड ड्रिंक, टू सर्व, वेटर का काम करना ना कुछ, टू सर्व फूड एंड ड्रिंक, फूड या
ड्रिंक जो है सर्व करना, ये वेट ऑन होता है बेटा। वेट ऑन का मतलब होता है, ठीक है, क्या करना सर, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो है जैसे कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, किसी ढाबे पे काम कर रहे हो, तो वेट ऑन का मतलब वहां किससे रिलेट कर लिया जाता है बेटा, टू सर्व फूड एंड ड्रिंक, ये होता है वेट का मतलब। वेट ऑन अगर आप लगाते हैं तो उसका मीनिंग ये निकल के चलता है कि आप पक्का कहीं ना कहीं क्या कर रहे होगे बेटा, सर्व कर रहे होगे। तो हमने उसको वेट ऑन के मीनिंग को देख लिया। क्यों बता रहा हूं अभी बताऊंगा। तो ये वेट का मीनिंग निकल के चलता है, ठीक है, वेट का मीनिंग निकल के चलता है कि ये तरीके से हम इसको जो है यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेट फॉर का भी मतलब चल गया आपको, और वेट ऑन का भी मतलब पता चल गया। आपने बोला ठीक है चलो बेटा। आपको पता है लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? आपको पता है लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है बेटा? देखभाल करना, टेक केयर करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, टेक केयर करना। चलो, क्या आपको पता है मेरे बच्चे लुक इनटू का मतलब क्या होता है? लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। मैंने आपको चार मीनिंग समझाए, मैंने चार मीनिंग समझाए। वेट ऑन है सर्विस, आप कर रहे हो, सर्व कर रहे हो खाने को या ड्रिंक को, सर्विस दे रहे हो रेस्टोरेंट वगैरह में, ठीक है। वेट फॉर का मतलब इंतजार करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, और लुक इनटू का मतलब होता है किसी मामले की जांच पड़ताल करना। चारों के मतलब पता है? यस सर, वोकैब स्ट्रॉन्ग। अब सपोज करो मेरे बच्चे, सपोज करो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश की, और इस कोशिश को जरा पहचानिएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं मैं, द, ठीक है। ये ऐसे करते हैं, देयर was there was dash village, there was dash village, dash women lived in dash village, ठीक है। she 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 waited dash, she waited dash tables to earn some, to earn dash एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। मैंने आपके पास ये दिया यहां पर, ठीक है, मैंने आपके पास एक ऑप्शन ये दिया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने इसमें चार ऑप्शन बना दिए, मैंने इसमें चार ऑप्शन बना दिए, डन है, चार फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए। अब मुझे यहां वोकैब और ग्रामर कैसे ये बातें हैं या रिलेटेड टू, ठीक है, क्या बात करोगे, वो सारी चीजें मुझे आपको यहां पर बतानी। मैंने माय डियर स्टूडेंट्स इसको दे दिया पहला फिलअप का नाम, इसको दे दिया दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स का नाम, इसको दे दिया तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स का नाम, इसको दे दिया चौथे का, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, पांच क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। सपोज ये मैंने अपनी तरफ से क्लोज टेस्ट बनाया। अब मैंने यहां पर आपके पास पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आंसर दिए, आर्टिकल ए आएगा, द आएगा, एन आएगा, वन आएगा। दूसरे में मैंने ऑप्शन दिए, ए आएगा, द आएगा, एन आएगा, मैनी आएगा। तीसरे में मैंने आपको ऑप्शन दिए, कॉपी भी करना है माय डियर ये, ठीक है। फिर से ए आएगा, द आएगा, वन आएगा, ठीक है, या मच आएगा। फोर्थ मैंने ऑप्शन बनाए, शी इनटू आएगा, ठीक है, और फोर आएगा, अंडर आएगा, और ऑन आएगा। चार ऑप्शन बना दिए। पांचवा मैंने बनाया एनी आएगा, सम आएगा, मैनी आएगा, या फ्यू आएगा, ठीक है। ये मैंने पांच ऑप्शंस आपके पास बना दिए माय डियर। तो यहां से बात ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं क्लोज टेस्ट सोल्व करो, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें एक कहानी बनी, देयर वॉज डैश विलेज,
भाई यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है, एक गांव था। तो जब माय डियर स्टूडेंट्स किसी चीज को आप इंट्रोडक्शन देते हैं, एक गांव था, तो उस इंट्रोडक्शन में हमेशा आर्टिकल ए का जिक्र होता है। अभी कोई वावल साउंड तो है नहीं कि एन आएगा, गिनती तो नहीं गिनने 1 2 3 4 5 गांव, ठीक है। तो हमने क्या बोला डियर, ये देखना, आपने बोला दा कोई पर्टिकुलर नहीं, सिंपल इंट्रोडक्शन है सर। तो मैं बोलूंगा देयर वॉज अ विलेज, एक गांव था। डैश वुमेन लिव्ड इन डैश विलेज, एक औरत थी जो वहां रहती थी। भाई फिर से इंट्रोडक्शन है इस औरत का, तो यहां तो आपने बोला सर अ वुमेन लिव्ड इन डैश विलेज, कौन सा गांव सर, यही ये वाला गांव। जब एक बार किसी चीज को इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, बताओ बेटा, एक बार, ठीक है, जब आप किसी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं माय डियर, तो आप आर्टिकल ये लगाते हैं, उसी की रेफरेंस जब दोबारा लेते हैं तो आप आर्टिकल दा लगाते हैं, क्योंकि आप उसी गांव की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे गांव की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपने उसी का रेफरेंस के लिए दा लगाया, आपने ये हटाया। अच्छा फोर्थ, शी वेटेड डैश टेबल्स टू अर्न डैश एक्स्ट्रा मनी। अब मेरे बच्चे आपको सारी चीजें पता है, आपको सारी चीजें पता है कि वेट के बाद कौन सी वर्ब आने से क्या मतलब, कौन सी प्रेपोजिशन आने से क्या मीनिंग आएगा। तो आपने बोला सर ये तो वेट ऑन का मतलब लग रहा है, आपने ऑन लगाया ना, अंडर ना फॉर ही, इंतजार नहीं करना सर टेबल का, पक्का वो सर्व करती होगी, पक्का वो सर्व करती होगी अपना एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए, ठीक है। आपने बोला सर ये लास्ट बेटा, टू अर्न डैश एक्स्ट्रा मनी, थोड़ा ज्यादा पैसा कम आ जाए यार थोड़ा, तो क्या एनी एक्स्ट्रा मनी, कितना भी पैसा, नॉनसेंस। नॉर्मल लिमिटेड सेंस होती है बेटा, वो एनी नहीं, एनी तो अनलिमिटेड बात करता है, ठीक है, एंड अनलिमिटेड कितना भी पैसा, अरे यार थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाए। मनी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है माय डियर स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है, मैनी आता ही नहीं, फ्यू आता ही नहीं, एनी आता है, लेकिन यहां एनी की सेंस नहीं, यहां पर किसकी सेंस आई, सम, आपने क्लिक कर दिया। अब इस क्लोज टेस्ट में मैंने आपको सब कुछ, हर चीज के दर्शन करा दिए। मैंने आपको माय डियर स्टूडेंट्स ये समझा दिया कि किस तरीके से आप ग्रामर का यूज कर रहे हो फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। मैंने आपको ये समझा दिया किस तरीके से आप वोकैब का यूज कर रहे हो, वो भी यहां पर समझा दिया। और किस तरीके से आप डियर वोकैब के साथ साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग भी देख रहे हो कि गांव था, इंट्रोडक्शन है, आगे ये बात कर रहा है, वहां पर ये चीजें चलने लग रही है, आपने उन सारी चीजों को यहां पर अंडरस्टैंड किया। तो इसलिए मैंने कहा क्लोज टेस्ट आपको जो है वो वोकैब की भी दर्शन कराता है माय डियर, वो ग्रामर की भी दर्शन कराता है, वो एक रीडिंग भी आपकी दिखाता है कि आप किस तरीके से बात करने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। अब आपसे ये सारा क्वेश्चन बन जाता, लेकिन अगर माय डियर मैं आपको वेट ऑन का मतलब नहीं समझाता तो आपसे यहां पर ये क्वेश्चन नहीं बनता, या आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा सर एक चीज समझ गए हम, वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। बच्चा जब मुझसे ये कहता है सर मेरा क्लोज टेस्ट वीक है, मुझे स्ट्रांग करना है, मैं क्या करूं, मैं कहता हूं मेरे बच्चे झूठ बोल रहा है, क्लोज टेस्ट किसी का वीक नहीं हो सकता, ये सबसे झूठी बात है। आपकी वोकैब कमजोर होगी, आपकी ग्रामर कमजोर होगी, आप रीडिंग में जीरो कर चुके होंगे अपने आप को, क्लोज टेस्ट किसी का वीक कैसे हो सकता है। क्लोज टेस्ट तो कुछ कहता ही नहीं, क्लोज टेस्ट कहता है सर हम तो हाथ जोड़ के खड़े, या तो मैं ग्रामर से रिलेट होगा, या मैं आपका वोकैब से रिलेट होगा, या मैं रीडिंग से रिलेट होगा। जब आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा तो क्लोज टेस्ट को दोष क्यों दे रहे हो, क्लोज टेस्ट को दोष क्यों दे रहे हो। बात ये ना, मुद्दा क्या है, ग्रामर अच्छी नहीं है, वो कैब अच्छी नहीं है, पढ़ नहीं, रीडिंग नहीं कर रहे। अब कई बच्चे रीडिंग जीरो रखते हैं, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, मैंने कहा ना जीएस को भी हिंदी में पढ़ रहे हैं, बेटा आप क्लोज टेस्ट कैसे बनाओगे, नहीं बनाएंगे, बनेगा ही नहीं माय डियर आपसे। तो उस बात को अपने दिमाग में रख के चलिए और चीजों को समझते हुए चलिए। आसान हो गया। तो 2 स्टेप हमारे समझे सर, सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, पढ़ के फिर जिस फिल्म को आंसर कर रहे होंगे ना, तो उस पर ध्यान रखेंगे, उस पर ये ध्यान रखेंगे गुरुजी कि ये ग्रामर से रिलेटेड मामला है, वोकैब से रिलेटेड मामला है, क्या है। तो आपको चारों जो फिल्म दिए उनका मतलब तो पता हो, मतलब ही नहीं पता आप क्या आंसर करोगे, मतलब ही नहीं पता आप क्या आंसर करोगे, ठीक है। चल, तो ये हुआ हमारा माय डियर स्टूडेंट्स 2, कि आपको हर फिल्म का थोड़ा सा मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। दूसरा पॉइंट हमारा क्लोज टेस्ट का बेसिकली ये होगा। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट, हमेशा क्या करना है कि आपने जो मैंने बोला ना, वर्ड को सबसे पहले भैया कोई भी वर्ड अगर गिवन है ना तो उनको एनालाइज द वर्ड्स, ठीक है, या उनके मीनिंग। बेटा उन वर्ड के मीनिंग को एनालाइज कीजिए, उन वर्ड को एनालाइज कीजिए कि वहां पर किस तरीके की सेंस है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं पता, तुक्केबाजी ना मारे, तुक्के से कुछ नहीं होना, नहीं पता सीखो, नहीं पता वो कैब पढ़ो। बहुत ज्यादा टफ वो कैब नहीं, बहुत ही इजी और साधारण वो कैब आपका एग्जामिनर आपके लिए यूज करने वाला है, ठीक है। तो वर्ड्स और उनके मीनिंग को ध्यान में रखना है। चलिए फोर्थ,
फोर्थ, आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या इसको मैं बोलता हूं बेटा कि नो द जनरल टर्म्स। बेटा कुछ जनरल टर्म्स को जानो, ठीक है, जनरल टर्म्स को जानो। सर मतलब जनरल टर्म्स को जानो, क्या क्या जानो? जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा जो मैं कहने की आपको बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने बोला द पुलिस डिपार्टमेंट, या ऐसे देखो, अगर कोई कहीं पे काम कर रहा है, ठीक है, वहां किसी लोकेशन पे कोई काम चल रहा है, तो उस पे जो वो काम चल रहा है, तो मैंने आपको कहा क्या वो काम करने की वो साइट होगी, क्या वो काम करने की साइट होगी, ठीक है, क्या वो काम करने का प्लेस होगा जहां पर काम चल रहा है, या वो काम करने का रूम होगा? बेटा जहां पर, ये एग्जांपल है, कॉपी नहीं करना है। अब जहां पर कोई काम चल रहा है, सपोज करो कहीं कहीं पर कोई काम चल रहा है बेटा, तो वो उस काम करने की क्या होगी, वो उस काम करने का क्या होगा? कहीं पे भी कुछ काम चल रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे? बताओ तो जरा, क्या बोलोगे? साइट, साइट, प्लेस, रूम, साइट, साइट, प्लेस, रूम, क्या बोलोगे? कहीं कोई काम चल रहा है तो क्या बोलते हैं? उस साइट पे वो काम चल रहा है, उस साइट पे वो काम चल रहा है। तो क्या वो ये वाली प्लेस तो स्थान होता है बेटा, रूम कमरा हो गया, प्लेस खाली जगह हो गई या स्थान हो गया। ये साइट क्या होता है पता है आपको? ये लिखना है बेटा, ये सारी चीजें। ये साइट होती है बेटा वर्ब, ये साइट होता है वर्ब, याद रखिएगा। जब आप उदाहरण के तौर पर, ठीक है, किसी बात को बताते हैं, उदाहरण के तौर पर, सर उसने उस पैसेज की रेफरेंस लेके ये बात बोल दी, तो बेटा साइट का मतलब होता है जब आप किसी उदाहरण के तौर पर जब कोई बात बताते हैं ना, एज अ प्रूफ, मतलब साइट का मतलब हो गया टू मेंशन समथिंग एज प्रूफ, कोई चीज प्रूफ के तौर पे मेंशन करना, ठीक है। जैसे जैसे ही cited 3 reasons, ठीक है, why people, मतलब उसने 3 कारण बताए उदाहरण के तौर पर, ठीक है, गेट इनटू डेब्ट, क्यों लोग उधार की जिंदगी में डूब जाते हैं, क्यों लोग, ठीक है, उधार की जिंदगी में डूब जाते हैं, वो चीज, ये साइट, उदाहरण के तौर पे उसने 3 कारण बताए क्यों लोग, मतलब 3 कारों की रेफरेंस ली, ठीक है, एज प्रूफ की है, तो ये साइट आएगा बेटा। वाह, पर ये साइट आएगा, तो इस साइट का जब आप मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो भैया आपकी तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सर इस साइट में और उस साइट में तो दिन रात का फर्क है, ठीक है, दिन रात का फर्क है। डन है? हाँ, तो ये तो साइट हमने देखा जहां पर कुछ बनाया जाएगा, ये साइट देखा अलग मीनिंग है, ये साइट देखा अलग मीनिंग है, ये साइट अलग मीनिंग है आपने। ये तो बोला वो, ये वो स्थान है जहां पर कोई घटना घटी है, ये चीज है। चलो अब देखते हैं जरा एग्जाम्पल। द कंपनी, देखना, द कंपनी हैज नॉट येट, हैज नॉट येट चूजन, मतलब कंपनी ने अब तक नहीं सिलेक्ट किया है, ठीक है, द डैश फॉर द न्यू न्यू हॉस्पिटल। A option, my dear students, site. B option, site. C option, room. D option, space. ये हैं चीजें। द पावर ऑफ vocab, my dear students. This is the power of vocab. This is the power of vocab. The company has not yet chosen the dash for the new hospital. Site, site, room, place. आपको जान पूछ के ऐसे वर्ड देगा, पढ़ने में सेम लग रहे हैं बट वैसे घुमा देंगे। आपने बोला सर कंपनी को अपना एक स्थान ढूंढना बेटा जहां कुछ बनेगा, उसके लिए मैंने क्या बोला? साइट होता है, तो आपने बी ऑप्शन दिया। कंपनी को स्पेस नहीं, प्लेस नहीं,
अब जो हिंदी का जुगाड़ वाला बच्चा है, जो हिंदी का जुगाड़ वाला बच्चा है, वो जुगाड़ वाला बच्चा क्या सोचेगा? स्पेस। वो जुगाड़ वाला बच्चा क्या सोचेगा? कमरा, रूम। वो जुगाड़ वाला बच्चा साइट। जबकि ये आएगा, कंपनी ने अब तक डिसाइड नहीं किया, अब तक सिलेक्ट नहीं किया है द साइट फॉर द न्यू हॉस्पिटल। न्यू हॉस्पिटल की साइट कौन सी रहेगी? मतलब वो स्थान जहां नया हॉस्पिटल बनेगा। तो बेटा जहां पर अब यहां स्पेस तो उतारेंगे नहीं आसमान से। यहां स्पेस का मतलब गैप भी होता है, गैप तो उतारेंगे नहीं। स्पेस आसमान वाला तो स्पेस यहां उतारेंगे नहीं बेटा। तो यहां कमरा नहीं उतारेंगे, यहां ये वाला साइट नहीं आएगा, यहां साइट आएगी ये। तो SIT, साइट का मीनिंग क्या हुआ मेरे बच्चे? जहां पर कुछ बनना हो, ठीक है, जहां पर कुछ बनाया जाएगा। साइट का मतलब क्या होता है? जहां पर कुछ, ठीक है, बनाया जाएगा, मतलब बिल्ट किया जाएगा, बिल्ट किया जाएगा, ठीक है। डन। एक और आंसर अब देखो मेरे बच्चे, दूसरे एग्जांपल। मैंने बोला द कंपनी हैज नॉट yet chosen the site to dash new hospital। चलो बेटा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अब ध्यान से सुनेगा, यहां पर हम जो मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वो देखिएगा कोई भी, मैंने बोल दिया ये। अब आपके पास मैंने ऑप्शन दिया बेटा, बिल्ट, बिल्ट बिल्डिंग, हैज बिल्ट। चलिए, अब आपके पास मैंने ये ऑप्शंस यहां पर दाग दिए। अब मुझे बताइए क्या आएगा? मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा भैया। अब बताइए क्या आएगा? देखो बेटा, अगर हम टू समझें तो इन्फिनेटिव होता है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? बिल्ट। अब अगर मुझे क्लोज टेस्ट बनाना था तो दोनों फिलअप एक ही क्वेश्चन में दे सकता था मैं, बन गया क्लोज टेस्ट। ऐसे बनते हैं क्लोज टेस्ट, ग्रामर से रिलेट होगा इससे। अब यहां पर बच्चे अलग अलग आंसर कर सकते हैं, सब भगवान के हाथ में। कोई बिल्ट बोल रहा है, बिल्ट जबकि फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं बेटा, यहां फर्स्ट फॉर्म चाहिए मुझे टू के बाद, वो बिल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म। बिल्ड फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो क्यों आएगी? नेक्स्ट मेरे बच्चे, बिल्डिंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, ये हो जाएगा। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल, बिल्डिंग आएगा, लेकिन वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आएंगे है, ठीक है। या बिल्डिंग हम नाउन को भी बोल देते हैं। हैज बिल्ट, यहाँ क्या टेंस टेंस खेल रहे हो आप? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है? नहीं लगाना बेटा, यहाँ तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट्स इट। सो क्लोज टेस्ट का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपसे एग्जामिनर कह रहा है नो द जनरल टर्म्स। भाई कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि जहां कोई काम करता है बंदा वो साइट होती है, कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। समझ में आई? वो बेसिक चीजें, बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए, चाहे वो रिलेटेड टू वोकैब है, चाहे रिलेटेड टू वो ग्रामर है, चाहे वो रिलेटेड टू आप ये कहो पैसेज है, या सिंपल उसका क्लोज टेस्ट से रिलेटेड है। तो ये चीज भी आपको यहां पर अंडरस्टैंड करनी है माय डियर। अगर वो भी नहीं करेंगे तो भी आप गई भैंस पानी में। आसान हुआ? चलो फटाक से कॉपी करो, ये मेरा फोर्थ पॉइंट था। तो पूरा क्लोज टेस्ट आप आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हो। सर क्लोज टेस्ट मतलब वो क्या बच्चे? क्लोज टेस्ट मतलब बेसिक चीजें अच्छी। कई बस बच्चों का बेसिक एकदम इतना निठल्ला है क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है सर, वो पढ़ता ही नहीं है। रीडिंग जीरो है बेटा उसकी, क्या करोगे आप उसका? वो रीडिंग ही जीरो बना रखी है भाई साहब ने। चलिए आगे देखेंगे। हुआ? डन है? चलो नेक्स्ट, पांचवें पॉइंट। पांचवें पॉइंट में हमारे पास आती बेटा मेंटेन, मेंटेन द टोन। द टोन का मतलब पता है क्या होता है? मेंटेन द टोन, मेंटेन द सेंस। अगर बात नेगेटिव चल रही है, सपोज कोई मार पिटाई कर रहा है, मार पिटाई चल रहा है, नेगेटिव बात कोई चल रही है, पॉजिटिव बात कोई चल रही है, तो उसका ध्यान रखना है। अब पॉजिटिव में नेगेटिव आएगा तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये चीज याद रखिएगा मेरे बच्चे। एक बात बताओ जरा, मैं ये बोलता हूं, एक सेंटेंस देखिएगा। हिज फादर
डैश हिम, हिज फादर डैश हिम, ठीक है। हाँ, ऑन हिज बैक, हिज फादर डैश हिम ऑन हिज बैक, ठीक है, ऑन हिज बैक। अब मैंने क्या बोल दिया, ऑन हिज बैक इन admiration as he told him about his, या ऐसे बोलते हैं, he told him dash his promotion। चलो दो फिलअप बनाते हैं, ये हुआ बेटा पहला और ये हुआ दूसरा। पहले में मेरे भाई मैंने एक फिल इन द ब्लैंक्स बनाया, हिज फादर डैश हिम, तो मैंने आपको बोला स्लैप्ड हिम, टच्ड हिम, हिट हिम, और जानबूझ के एक चाल खेल रहा हूं मैं, जानबूझ के एक चाल खेल रहा हूं मैं, जानबूझ के एक चाल खेल रहा हूं, आपको इतनी अच्छी चीज बता दूंगा ना बेटा, यहां मजा आ जाएगा। अब जरा बताओ इसका क्या, यहां पर आपको क्या लग रहा है ऑप्शन, क्या लग रहा है? यहां पर है दिमागी खेल बेटा, बात है पॉजिटिव, बात है पॉजिटिव सेंस की। अब मैं भगवान नहीं, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बताओ, मुझे ये पता है कि सर अगर मैं इसको समझूं तो हिज फादर डैश हिम, तो उसके पापा ने उसके प्रमोशन पे क्या किया होगा? अच्छी बात है, तो ये गलत है, ये गलत है। टच किया होगा पीठ पे, टच, टच करना, टच, पक्का ये पता हिट क्यों करेगा उसके पापा। अब देखो बेटा, मुझे चौथे का मतलब नहीं पता, सपोज कई बच्चों को फोर्थ का मतलब ही नहीं पता होगा, इसका मतलब ही नहीं पता होगा, हाँ नहीं पता ना, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन फोर्थ आंसर है, क्यों? क्योंकि पहले तीन नहीं हो सकते। पैट एक वर्ब होती है बेटा, थपथपाना, ऐसे नॉर्मल फ्लैट हाथ से थपथपाना, उसके लिए पैट एक वर्ब होती है, ये उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आंसर है। बाद में पता चला, लेकिन गलत ऑप्शन को काट लो, गलत ऑप्शन को काटना भी आपको सीखना होगा, ठीक है, थपथपी देना, थपथपाना ये है। अच्छा अब दूसरा आंसर देखो, ये दूसरा फिलअप का, सपोज ए है इन, बी है फॉर, सी है अबाउट, और डी है एट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या लग रहा है? प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन ग्रामर से रिलेटेड, भाई प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन मतलब ग्रामर से रिलेटेड। अब उसके पापा, उसने अपने पापा को क्या बताया होगा? अपने प्रमोशन के बारे में बताया होगा सर, तो अबाउट, अपने प्रमोशन के बारे में बताया होगा सर, तो अबाउट। तो इसमें आपने यूज किया ही टोल्ड हिम अबाउट हिज प्रमोशन होना चाहिए, तो बेटा ये चीज आ जाएगी। तो क्लोज टेस्ट सर कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है, कीड़ा है, बहुत ही आसान, इसको यूं उखाड़ के फेंक देना है आपने, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, बट चीजों को आपको देख के चलना है। अब मेरे पुत्र, जिसकी वोकैब ही नहीं, रीडिंग से जिसको कोई मतलब नहीं, पढ़ना लिखना नहीं, वो क्या क्लोज टेस्ट बनाएगा यार? कैसे क्लोज टेस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? कहीं को शुरू मेरा क्लोज टेस्ट वीक है, अबे झूठे, क्लोज टेस्ट किसी का वीक नहीं हो सकता। जब तक वो ग्रामर अच्छे से पढ़ रहा है, वो कैब अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, साथ जुड़ेगा, साथ समझेगा, चीजें बताने लग रहा हूं, कैसे वीक हो जाएगा उसका क्लोज टेस्ट? कॉपी कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हुआ मेरा पांचवा पॉइंट कि आपको किसका ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी से आपको एक मैंने छठा पॉइंट भी समझा दिया बेटा, एक इसी, कॉपी करते रहो कोई दिक्कत नहीं, इसी से मैंने एक छठा पॉइंट समझा दिया। छठा पॉइंट क्या होता है? वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप जो एलिमिनेट कर दो, किसको एलिमिनेट कर दो सर? द रॉन्ग ऑप्शंस, गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो ना, जो बकवासबाजी आपको पता ही नहीं है कि हो सकता है, तो उस चीजों को हटा दो, उस चीजों को हटा दो, बस। करो भैया।
ठीक है जी। और एक लास्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, फिर पर आता हूं। आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं बच्चे उनको पता होता है बेटा, उनको ध्यान रखना है होमोनिम्स का। होमोनिम्स का, होमोनिम्स क्या होते हैं? जब आप होमोनिम्स का जिक्र करते हैं तो होमो जो होता है ना बेटा, उसका मतलब होता है सेम, द सेम। ठीक है, उसका मतलब होता है द सेम। और जो निम्स इसका मीनिंग आ रहा है ना, इसका मतलब होता है नहीं, नहीं। ठीक है, उसका मतलब होता है नहीं। तो होमोनिम्स में क्या होता है, आपको एक ही वर्ड कंफ्यूज कर देगा। जैसे भैया, अब मैंने बोला एड्रेस, एक तो एड्रेस में बोलूं हाँ भाई तेरा एड्रेस क्या है, इसका मतलब आपकी लोकेशन क्या है, बता भाई तेरा एड्रेस क्या है। एक होता है बेटा एड्रेस कर रहा था सर, वो मुझे एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। टू स्पीक टू किसी परसेंटेज, टू स्पीक टू समबडी, किसी को मेंशन करना, रेफर करना। एड्रेस समवन, किसी को एड्रेस, ओए इधर आ। तो ये आपको बोल के चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ओए इधर आ। तो आप देखते हो एड्रेस एक नाम है कहो या एक वर्ड कहो, जो ऐसे भी मीनिंग दे सकता है, ऐसे भी मीनिंग दे सकता है। तो आपको ये देखना है एग्जाम में वो कैसे मीनिंग दे रहा है, एग्जाम में वो कैसे मीनिंग दे रहा है। लोकेशन की तरह यूज हो रहा है तो भी एड्रेस है, और किसी को एड्रेस कर रहे हो इंसान को तो भी एड्रेस है। तो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरा ऐसा ही हमारे पास आता है होमोफोन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है होमो का मीनिंग हुआ सेम, फोन्स का मीनिंग हुआ साउंड। तो साउंड का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब हुआ द सेम, और फोन का मतलब किससे रिलेट करते हो, साउंड से। तो वो सेम साउंड होगी डियर, साउंड सेम होगी, मीनिंग अलग होगा। मतलब साउंड सेम, ठीक है, सेम साउंड, सेम साउंड बट डिफरेंट, बट डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, साउंड हो सकता है सेम आ जाए बट डिफरेंट मीनिंग हो जाए। सर वो चीज भी यहां पर है, चलो बेटा, जैसे बर्थ, BERTH, और एक होता है BIRTH। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब बर्थ को तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक अलग मीनिंग दे रही है तो एक अलग मीनिंग दे रही है। आपने बोला हाँ सर ये भी चीज ठीक है, तो वो चीज कई बार आपको मीनिंग डिफरेंस दिख जाएगा क्या है, तो उन वर्ड्स का भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इन चीजों को भी बेसिक तौर पे, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तगड़े लेवल पे कुछ देने वाला है, तो सेम साउंड है वो आपके लिए यहां पर बात करेगा। ठीक है, तो होमोनिम्स पूछ सकता है, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है किंतु मीनिंग डिफरेंट होता है। उच्चारण समान है बेटा, उच्चारण सेम है, ठीक है, उच्चारण सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट आ रहा है। सो वर्ड जो स्पेलिंग और प्रोनाउंस क्या है, एक दूसरे के साथ किए जाते हैं लेकिन डिफरेंस मीनिंग होता है। ठीक है, डन है। तो देखो बेटा, इनकी स्पेलिंग भी सेम है, सेम नाम हो गया, सेम सेम नाम का मतलब स्पेलिंग से भी रिलेट करना, सेम स्पेलिंग हो जाएगी। स्पेलिंग देखो, आप उन वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो जब आप उनको प्रोनाउंस करते हैं तो भी आपको वो सेम नजर आ रहे हैं, आप उनकी स्पेलिंग देख रहे हैं तो सेम नजर आ रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं, स्पेलिंग बदल गई हाँ, लेकिन सर साउंड सेम है। भले ही स्पेलिंग अलग है लेकिन साउंड सेम। तो यहां स्पेलिंग साउंड सब मैच कर रहा है, लेकिन यहां मेरे बच्चे क्या देख रहे हो, भले ही स्पेलिंग बदल गई, ठीक है, स्पेलिंग बदल गई, साउंड सेम है, तो मीनिंग भी डिफरेंट आ जाएगा। ये होता है। तो होमोनिम्स में मेरे बच्चे स्पेलिंग और प्रोनाउंस आपका सेम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें साउंड सेम, सेम साउंड पर डिफरेंट मीनिंग, और एक और डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट स्पेलिंग। स्पेलिंग भी डिफरेंट है बेटा, डिफरेंट मीनिंग है, बस साउंड सेम है, साउंड सेम है, साउंड सेम है लेकिन डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट स्पेलिंग। ये ध्यान रखना बेटा आप। ठीक है जी, डन है। क्लियर। अब देखो,
अब क्या है बेटा, एक तो होता है बर्थ, ये तो जन्म से रिलेट हो गया। एक बर्थ, जब आप जहाज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो अपनी बर्थ बुक करते हैं कि नहीं करते बेटा? अपनी बर्थ बुक करते हैं कि नहीं करते? हाँ। तो अगर एग्जामिनर कहे भाई वो वहां जा रहा था, उसने अपनी बर्थ बुक कर ली थी, तो ये बर्थ बुक कर ली थी या ये बर्थ बुक कर ली। तो आपको बेटा होमोनिम्स और होमोफोन्स का ध्यान रखना है। होमोनिम्स के लिए मैंने क्या बोल दिया, नाम आप देखोगे तो सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंस भी सेम करो, लेकिन मीनिंग अलग है, मतलब एक ही वर्ड दो दो अलग अलग मीनिंग दे रहा है, तो आपको होमोनिम्स का ध्यान रखना है। होमोफोन्स में क्या हो जाएगा, साउंड सेम है, स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग आ रहा है। देखो स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है, स्पेलिंग क्या है, अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन साउंड सेम है बेटा, साउंड सेम। तो आप कहीं जाओगे तो ट्रेन में अपनी क्या बुक करोगे, बर्थ बुक करोगे, कहीं भी जाओगे तो ये बर्थ बुक नहीं करोगे, ये बर्थ बुक करोगे। उसका आपने ध्यान रखना है बेटा, उसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। वरना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में। करिए जरा कॉपी। ठीक है, जैसे ऐसे देखो, आई हैव ऑलरेडी बुक्ड अ बर्थ या बर्थ, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव ऑलरेडी बुक्ड अ बर्थ, ये कह सकते हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कह सकते हो बेटा। आप ये कह के उसमें आराम से चल सकते हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना, होमोनिम्स का ध्यान रखना है, होमोफोन्स का ध्यान रखना है, ये चीज, लेकिन बेसिक पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कुछ ऐसा पूछ लेगा कि जो आप बोलो कि भैया मेरे से तो बन ही नहीं पा रहे सर, मैं कैसे करा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा बेटा। ऑल सेट, लास्ट, इनको भी इंक्लूड कर लूं, सब चीजों को इंक्लूड कर लूं, तो लास्ट पॉइंट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसे वर्ड्स जो हमें क्या करते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूज करने वाले शब्द आप ये कर सकते हो, ठीक है। कौन से, या आप बोल दो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स लाइबल टू बी कंफ्यूज्ड या मिसयूज्ड। आप कई बार कुछ शब्दों को गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, उनका मीनिंग कुछ और होता है। इसमें सब आ गया, इसमें इस टाइप के भी शब्द आ गए और इसमें ओवरऑल सारे शब्द आ गए जिन पर बेस्ड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेगा और गलती कराने की कोशिश करेगा। चलो जरा समझते हैं माय डियर। देखो भैया, मैंने बोला एक एक्सेप्ट करना, किसी चीज को स्वीकार करना, एक होता है माय डियर स्टूडेंट एक्सेप्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके अलावा, भाई इसके अलावा, हाँ। और अगर भैया मैं एक्सेप्ट करने का बोल रहा हूं तो स्वीकार करना। तो आपको कोई भी ऐसे वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं डियर, आपको उनको समझना होगा कि इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। अगर आप समझ गए तो ये चीज आपको दिमाग में आ जाएगी। चलो जरा बात को समझने की कोशिश करना। मैंने बोला ही डैश अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। चलिए अब यहां एग्जाम में दिया माय डियर,
बताइए कौन सा आएगा। भाई नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकता है और क्लोज टेस्ट में भी दे सकता है। आप बताइए कौन सा आएगा। आपने बोला गुरुजी यहां पर अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो स्वीकार करने की सेंस है, और ही के साथ फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती, सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ही के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती, तो मुझे सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, बी आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है किसी भी क्लोज टेस्ट को करने का तरीका। आपकी रीडिंग वोकैब ग्रामर पे ध्यान रखो, वर्ड्स का ध्यान रखो, सारे की अंडरस्टैंडिंग करो, जो ऑप्शन गलत है उनको काट लो, ठीक है। सेम साउंड्स के ध्यान में रखो, या मैं ओवरऑल अगर बोल दूं कंफ्यूजिंग वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रखो। इन चीजों को पढ़ना चाहिए, बेहद ही खूबसूरती के साथ आपको इन चीजों को देखना चाहिए कि जो वर्ड्स आपको क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको वोकैब में परेशान कर सकते हैं, उन शब्दों को पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए शब्द बन जाते हैं अगर आप इनकी गहराई को बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो, ठीक है। समझेंगे तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम 2 में एक सेक्शन मैंने लिया है जिसमें मैंने लिखा है वर्ड्स लायबल टू बी कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। ऐसे वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मिसयूज आपको बना सकते हैं कि आप गलत इस्तेमाल कर लें उन शब्दों का। इस मैंने अपनी किताब में वॉल्यूम 2 में ये भी डाले हैं जो आपके गजब से मदद करने वाले वर्ड्स हैं। तो भैया याद करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है, कभी भी नहीं हटना है। तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखिए, ठीक है भाई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की, ये कहूं पहला सेशन क्लोज टेस्ट पर बेस्ड, जिसको आपने ध्यान से समझा कि अच्छा क्लोज टेस्ट ऐसे करते हैं। अब हम क्लोज टेस्ट को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप में निखार आता चला जाएगा, उतना बेहतरीन आप क्लोज टेस्ट में होते चले जाओगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। बहुत शानदार तरीके से इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम क्लोज टेस्ट को समझते हुए चलेंगे। उससे क्या होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके क्लोज टेस्ट में बहुत शानदार मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अब जरा वार्तालाप हम इसके जो है प्रैक्टिस पर डालेंगे। तो नेक्स्ट सेशन से हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट की बेहतरीन प्रैक्टिस। तैयार हो जाएं, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और ये जो एक्स्ट्रा मेहनत मैं हमेशा बोलता हूं आप कर रहे हो कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग, ये एक्स्ट्रा मेहनत आपको बहुत सारा, ठीक है, आगे जाके फायदा देने वाली है। क्योंकि ये सेक्शन अलग ही मानो, हमेशा से कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन अलग मान के चला करो कि हमें इंग्लिश ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन अलग अलग ही बिंदास तरीके से समझनी है। ये क्लोज टेस्ट का रूप है, बिल्कुल नहीं घबराना, बिंदास तरीके से हम इस चीज को पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। उसी क्लोज टेस्ट को कराने की क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से, वो मुलाकात हम करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। देखो वोकैब की क्लास कैसे ले लेके भैया दे भी चुका हूं, तो उन पे हम काम जारी रखेंगे, ठीक है। चलो छुट्टी होगी, दौड़ो, फिर देखेंगे। तो वोकैब की क्लास आज आप इवेंट चेक कर लिया करो, यूट्यूब पर इवेंट बने तो होगी, नहीं तो छुट्टी, ठीक है। और कोई बताओ कौन क्या डाउट था, डन है ना?